श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं रोहित शास्त्री आपके अपने शिव शक्ति ज्ञान चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मंगलमय रहें। तो आज आप लोगों के बीच में धनु राशि वालों के लिए फरवरी 2024 का यह महीना कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर की क्या स्थिति रहेगी, प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध कैसे रहेंगी, सलाह उपाय क्या रहेगा और वित्त स्थिति क्या रहेगी, मित्र और परिवार का सुख कैसे मिलेगा, इन सब चीज़ों का संपूर्ण और विस्तृत जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आज का धनु राशि वालों के लिए फरवरी 2024 का मासिक राशिफल बताना आरंभ करो। उससे पहले आपसे आग्रह है, जो भी भक्त सज्जन मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय रहते संपूर्ण जानकारी हम आपको समय रहते प्राप्त हो। सर्वप्रथम बात करेंगे कि धनु राशि वालों के लिए यह सामान्य रूप से महीना कैसे रहेगा। तो मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना धनु राशि का जातकों के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा, आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, जिससे आप अपनी चुनौतियों को भी दूर करने में सक्षम रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ समस्या जरूर आएगी, लेकिन और पारिवारिक जीवन में तन्हाई आपका ध्यान खींचेगी, लेकिन अपनी चतुराई, बुद्धिमानी और परिश्रम के बल पर आप उन चुनौतियों से बाहर निकल पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय रहेगा। नौकरी करने वाले को कुछ तनाव का सामना करना पड़ेगा। जब व्यापार करने वालों के लिए सफलतादायक समय रहेगा। आपको अपने ऊपर विश्वास रखकर सभी कार्यों को अंजाम देना होगा, जिससे आप देखेंगे कि यह महीना आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मदद करेगा। अगर आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो आप वित्त की यदि आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो एक महीने विशेष रूप से आपको यह महीना फायदा होगा कि आपके खर्चे पूर्ण रूप से नियंत्रण में दिखाई देंगे। शनि महाराज आपको आर्थिक चुनौतियों से दूर करने में मदद करेंगे, लेकिन आप अवसरों को हाथ से जाने देने से आपको बचना होगा। इस महीने आपके पास धन कमाने के अवसर आएंगे, जो यदि आप पकड़ लेते हैं तो अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपके 9 भाव, प्रथम भाव और एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इससे आपकी आर्थिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी, आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी, बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने के योग बनेंगे। शुक्र, मंगल और बुध के दूसरे भाव में होने से आर्थिक चुनौतियाँ कुछ कम होंगी और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। व्यापार करने वाले जातकों को इस महीने अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सबल और प्रबल होगी। मित्रों, अगर परिवार की बात करें तो यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में सूर्य बुध रहेंगे, जो कुटुंब के अंदर आपसी सामंजस्य का भाव पैदा करेंगे। परिवार के लोग एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और एक दूसरे को कुशल सलाह देंगे। जब चौथे और 10वें भाव में राहु और केतु की उपस्थिति होने के कारण पारिवारिक जीवन में शांति हो सकती है। आपका मन भी अपने घर पर कम लगेगा। घर के सदस्यों से आप थोड़ा अलग अलग महसूस करेंगे। माताजी और पिताजी के स्वास्थ्य में गिरावट का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर नियंत्रण निगाह बनाए रखें। भाई व बहनों से अवश्य आपके संबंध अनुकूल रहेंगे और वह हर समय आपके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। अगर करियर की बात करें तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। नौकरी करने वाले जातकों के 10वें भाव में केतु महाराज की उपस्थिति होने के कारण आपका मन अपने काम में कम लगेगा, बार बार मोह भंग होगा, जिससे आप काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। गड़बड़ी होने की भी आशंका हो सकती है, जिसके कारण आपको तनाव का सामना करना पड़ेगा और नौकरी डिटेल समस्याएं सामने आ सकती हैं। तीसरे भाव में शनि महाराज अपनी राशि में उपस्थित हो रहकर आपकी थोड़ी परीक्षा भी लेंगे। आपको आलस्य का त्याग करना होगा और अपने सहकर्मियों से अनुकूल संबंध रखे होंगे, जिससे कि वह आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मदद कर सकें। महीने की शुरुआत में मंगल की राशि में रहेंगे। जब 5 तारीख को आ जाएंगे, जहां पर सूर्य महाराज विराजमान क्षेत्र में क्या गलत तरीके से बात करना नुकसानदायक हो सकता है, इसका ध्यान रखें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। शुक्र और बुध का प्रभाव आपके 7वें भाव पर रहेगा तथा तीसरे भाव में शनि महाराज की उपस्थिति और पंचम भाव में देवगुरु विराजमान होने के कारण व्यापार में अपार सफलता मिलेगी। आप नित्य नई उम्मीद के साथ अपने व्यापार को नई ऊर्जा से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपके गुरु का समर्थन भी मिलेगा। आपके व्यापार में उन्नति होगी और उससे आर्थिक लाभ का मार्ग भी प्रशस्त होगा। अगर प्रेम और विवाह व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात करिए तो प्रेम संबंध में तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आपको अपने प्रेम को स्वीकारने और समझने और पहचानने का मौका मिलेगा। आप उनसे प्रेम करते हैं, उनके
उनसे अपने दिल की हर बात साझा करेंगे, वह भी आपको अपने दिल की हर बात सुनाएंगे। आप दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। एक अच्छे व्यक्तित्व का परिचय देते हुए आप उनकी हर जगह मदद करते हुए दिखेंगे। उनके मन में आपके प्रति गहरी आस्था उत्पन्न होगी। आपके अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होगी। यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में महीने की शुरुआत में खूब रोमांस होगा। मंगल और शुक्र जैसे ग्रह सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम की अभिवृद्धि होगी, रोमांच चरम पर होगा। उसके बाद 5 तारीख को मंगल दूसरे भाव में चले जाएंगे, जहां पर सूर्य पहले से ही विराजमान होंगे और बुध भी उपस्थित होंगे। ऐसे में आपसी तनाव और कहासुनी हो सकती है, लड़ाई झगड़े की नौबत भी आ सकती है। लेकिन फिर भी द्वितीय भाव में 12 तारीख को जाने और 20 तारीख को बुध के तृतीय भाव में आ जाने से इन समस्याओं में कुछ कमी आएगी और आप अपने जीवन साथी के साथ हर्षोल्लास का माहौल महसूस करेंगे और साथ में किसी छोटी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। अब हम जानेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम देने वाला साबित हो रहा है। तीसरे भाव में उपस्थित होकर शनि महाराज आपको आलस्य प्रदान करेंगे, क्योंकि वह आपकी परीक्षा लेंगे। आप अपनी चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं या हार मानते हैं, आपको इससे बाहर निकलना होगा। मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी यह करता है कि राशि स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके पंचम भाव में रहेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य में अच्छी सुधार की स्थिति दिखेगी। लेकिन शनि की दृष्टि तीसरे भाव में बृहस्पति पर रहेगी और 5 तारीख से मंगल भी आपके दूसरे भाव में आकर देव गुरु बृहस्पति को और आपके पंचम भाव को देखेंगे। इस प्रकार बृहस्पति और पंचम भाव पर प्रभाव पड़ेगा जो आपके लीवर के ऊपर असर डाल सकता है। इसलिए आपको अपने खान पान और पीने वाले जल पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित समस्याएं हो सकती है। इसके विपरीत यदि आप शनि महाराज की प्रेरणा लेते हैं तो दिनचर्या को अनुशासित बनाए रखें, उसी पे आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। अब हम बात करेंगे इस सब चीज़ों का निवारण करने के लिए क्या उपाय करना है। तो आपको बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए और बुधवार के दिन शाम के समय में किसी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए। और क्या करना है, श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए। विशेष रूप से बुधवार के दिन करना ज़्यादा लाभदायक रहेगा। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला पुखराज रत्न भी सोने की मुद्रिका में जड़वाकर शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को आपको पहनना चाहिए। अगर आप पुखराज पहनेंगे तो अपने किसी से ज्योतिष का परामर्श लेकर के ही धारण करना है। तो यह था धनु राशि वालों के लिए फरवरी 2024 का मासिक राशि फल का संपूर्ण विस्तृत उपाय सहित जानकारी। तो जो भी भक्त सज्जन मित्र अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि समय रहते संपूर्ण जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।